हेलो। मंदिर वंदिर हो गया। मंदिर, लंदन के फायरवर्क्स, सिडनी के फायरवर्क्स और जहाँ जहाँ भी फायरवर्क्स हो रहे हैं। मेरा देखो, वैसे जो प्रीवियस ईयर होता है ना, दैट एंड्स अराउंड 30th of December, 31st को नहीं होता है। और जो न्यू ईयर होता है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2nd Jan। क्योंकि ये जो 31st और ये जो फर्स्ट वाला दिन है ना, इधर मेरा वो रेस्टिंग टाइम है। एक तो है कि साल भर का जितना जतन है, जितने लर्निंग्स है, सबको इम्बाइब करना, राइट। तो उसमें भी तो एनर्जी लगेगा, तो बहुत कंजर्व करना पड़ता है। तो ये 31st और ये फर्स्ट, ये दोनों अपने नाम। भगवान को भी नहीं मानती, भगवान को तो ऐसे भी नहीं मानती हूँ मैं, बट हाँ, आई जस्ट बिलीव इन वन सुपर पावर। तो मुझे समझ में नहीं आता, मतलब पहले दिन में ऐसा क्या और अंतिम दिन में ऐसा क्या रहता है। मतलब हर दिन तो अच्छा रहना चाहिए ना। और मे बी ये जस्ट वो, हमको लगता है वो क्या बोलते हैं, वो हर्ड मेंटालिटी। एक को बचपन से देखते आ रहे हैं तो सबको ही का वही रहता है। एंड इनफैक्ट अभी करोगे नहीं तो प्रेशर आएगा ना। फ्रेंड्स बोलेंगे यार मंदिर नहीं गई, फैमिली बोलेंगे यार पूजा नहीं की, पहला दिन है। अपना वो सबसे तो मैं परे हो गई हूँ, तो उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो अब वो मोटिव है ना कि जो लोग बोले उसको नहीं करना। मतलब ये मोटिव बना ली हूँ मैं, लिटरली एवरीवेयर, इनफैक्ट इन द एकदम सिंपलेस्ट और इन द बेसिक ऑफ थिंग्स। जो लोग बोलते हैं उसको एकदम नहीं करना। इनफैक्ट कोई बोलते भी है ना, यार इधर जा, ये कर, वो पहन, ये खा, वो भी नहीं फॉलो करती मैं। जब तक वो बंदा या बंदी एक्चुअली वो खाया है, जिया है, पिया है, घूमा है, तभी। मतलब जब तक वो पर्सन खुद ही नहीं एक्सपीरियंस किया है वो, तब तक मैं उनका सुनती नहीं। वो हवा, वो बातें नहीं होती है कि जिनके पास BMW ऑडी है नहीं, और वो ज्ञान देते हैं कि BMW ऑडी लेकर क्या करोगे, तो उनका बात क्यों सुनना, क्यों सुनना। अभी जैसे मान लो मैं बोल कर आई अभिषेक को कि यार मैं जा रही वीडियो बनाने, तो अभिषेक ऐसे करके किया, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ऐसे करके क्यों किया, फिर मैं देखी ठीक है वो काम कर रहा है। तो अब ये सब छोटे मोटे चीज़ में उतना दिक्कत नहीं होता है जितना पहले होता था। मतलब मेरे को लगता था 24 hours जो भी मैं बोलूँ, लोग उसको एकदम ऐसा सुने जैसे मैं पता नहीं कहाँ की हूँ। अरे ठीक है ना, लोग नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, जो सुन रहे हैं उनके पास चली जा। मतलब हमारा ना वो एक प्रॉब्लम है कि हमको जहाँ दुख मिलता है ना, इनफैक्ट किसी दिन ट्राई करना कि जिस दिन तुम बहुत सैड हो, बहुत दुखी हो, कुछ बेकार और बेकार एक्सक्यूज को लेके बहुत दुखी हो, उस दिन देखना बहुत सैड सॉन्ग सुनने का मन करेगा। मतलब मैं लिटरली सब एक के बाद एक जितने सैड सॉन्ग्स थे वो प्लेलिस्ट लगाकर वही सुन रही हूँ। कुछ दिन बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि जब मेरा मूड सैड है तो मैं और सैड सॉन्ग्स क्यों सुन रही हूँ। आई शुड लिसन टू गुड सॉन्ग्स या हैप्पी सॉन्ग्स, या जो तुमको थोड़ा रिवाइव करे, थोड़ा मोटिवेट करे, है ना। मोटिवेशन कहाँ काम आता है, जो एक मर गया है, कोई लटक रहा है, और कुछ ऐसा सुन के उसको एक थोड़ा कुछ ऊर्जा आ जाता है जो 2-3 मिनट तक रहता है। मतलब या तो मरने से बचा दे या तो गिर के उठा दे, दैट्स मोटिवेशन। तुम पागल हो क्या कि कोई 24 घंटा मोटिवेटेड रहे, दैट्स अ मिथ, राइट। वो मोटिवेशन वहाँ काम आता है। एंड कोई जैसे मेरे लोग जो ऑलरेडी ओवर मोटिवेटेड है, जिनको डीमोटिवेट करना पड़ता है, और सच में मेरे को कभी कभी डीमोटिवेट करना पड़ता है खुद को। लाइक यार बहुत, आज बहुत एनर्जी, और कुछ मेरे को लग रहा है और क्या करूँ, और ये करने को क्या है, वो क्या करूँ, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ। अभी एक जन को तो पता है, मेरे जो ऑपोजिट में रहता है, जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसका पूरा टाइम तो कोडिंग में ही जाता है। कोडिंग करने में उसको बड़ा मज़ा आता है। मज़ा इन द सेंस ऐसा आता है उसको, देखो प्रोफेशन को पैशन में कैसे क्रिएट कर सकते हो तुम, जब तुम किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब ये भी मैं कोट लग रखी हूँ सुन सुन के ये सब वो आ जाता है बोलते वक्त। तो वो ऐसा नहीं कोड कर रहा है कि उसको खुद अपने लिए करना है। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द लॉन्गर विजन वही है कि अपने को किस तरह बेस्ट निखारे, बट दूसरे के लिए भी बहुत हेल्प करता है, दूसरे को निखारता है, दूसरे को हेल्प कर रहा है, दूसरे को कोडिंग बता रहा है, यार ये तो बेसिक था, ऐसे करके तू बढ़ता, इतना दूर आकर ये पीछे नहीं हो सकता है ना। तो जब तुम कोई चीज़ बहुत अच्छे से बाय रूट्स एंड बाय फाउंडेशन सीख लेते हो ना, तो इट्स ईजियर फॉर यू टू टीच ऑल्सो। जैसे मान लो कोई टीचर तुमको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छा समझा देते हैं, जैसे कुछ ऐसा चीज़ समझा देंगे ना कि कितना भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर लोगे। और कोई होते हैं ना कि
सबका अलग तरीका है टीचर्स का समझाने का, बट ये जो कॉन्सेप्ट्स जो समझा देते हैं, अब हर चीज़ का कंसेप्ट भी जानने का ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज फिर ये आईआईटी या ट्रिपली क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो जो चीज़ का ज़रूरत है कुछ एक चीज़ को सॉल्व करने में, कुछ मतलब उसमें डिग्रीज होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो अगर एक कॉन्सेप्ट तुमको समझा दे एंड वो सॉल्व कर ले, तो दैट्स एन एक्चुअल टीचर। वो बेसिकली तुमको वो बता दिया कि भाई कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मतलब उसका मेरे को वो वही लगता है अभिषेक का, कि इतना उसको मैं अपना काम के प्रति वो शिद्दत देखती हूँ ना, कि मुझे बुरा नहीं, पहले लगता था ना यार वीकेंड में भी घिस रहा, कोई छुट्टी नहीं ले रहा, ठीक है, जैसे बहुत दोस्त लोग के बातों में आने लगती थी कि वीकेंड में क्यों काम कर रहा। बट अभी अभी उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अभी तो खुद ही बोलता है कि ये जो 2 दिन में काम कर रहा हूँ ना, क्या पता नेक्स्ट 2 साल तक मुझे काम न करना पड़े। और ये जो उसका कॉन्फिडेंस मैं देखती हूँ ना, इससे मुझे खुद पे मतलब और गर्व होता है कि यार ठीक है, अभी जो मैं समझ रही हूँ, ये जो चेन ऑफ थॉट्स मेरे जो चेंज हुए हैं, दिस इज फॉर गुड। कि मतलब मेरा ऐसा है ना, मैं कितना भी काम में डूबे रहूं, पर जो ये भूख लगता है ना मुझे, वो किसी तरह मुझे खाना है। मतलब पर इसका है कि कितना भी भूख लगा है, सामने मुझे देख रहा है मोटी भैंस खाते हुए, बट स्टिल हिल कंप्लीट हिज वर्क। और ऐसा नहीं है कि इसका जो असाइंड वर्क है वही करता है, इवन इफ इज हेल्पिंग समवन टू गो थ्रू दैट फेज, ठीक है, या किसी को कुछ हेल्प करके वो रिकवर करना है, वो भी वो करता है उस टाइम। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज उसका वो काम नहीं है तो बैठ के खाने लगा, या 2 बजा ही तो खाना है। मतलब ऐसा है, वो एक भूख होता है ना, कि मे बी वो मुझे बता नहीं पा रहा है कि वो कहाँ अपने को देख रहा है, बिकॉज मैं जितना एक्सप्रेसिव हूँ वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। और जनरली देखोगे गाइज, बहुत कम बोलना एंड दे मतलब चुप रहना पसंद करते हैं, ठीक है। एंड लड़कियों का अगर बोलो तो क्या अच्छा चीज रहता है, अगर सिर्फ तुम उन लोग को सुन लो, इवन दो समझो नहीं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वीमेन, बट गाइज इफ दे कैन ओनली लिसन टू, तो ये भी उनमें वो पेशेंस नहीं है। बिकॉज क्या है ना, क्योंकि उनके ऑलरेडी दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। बट हमारे पास तो वो पावर है कि इतना कुछ चलता भी है एंड बड़बड़ाते भी रहते हैं। अब ये इतना सुन नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इनका तो प्रोसेसिंग मन में चल ही रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू लेट इट आउट। अब आई डोंट नो वेदर दैट्स अपब्रिंगिंग इशू है कि वो बायोलॉजिकल है, वो है हर मर्द का, आई डोंट नो। बिकॉज देखो, मैं ये सेलिब्रिटीज के जो ज्ञान वाले बातें हैं, आई हैव नॉट लिव्ड विथ एनी सेलिब्रिटी, ठीक है, आई डोंट नो देम एज अ पर्सन। तो उन जितना भी उन लोग ज्ञान देते हैं, जितना भी देखते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि रणवीर दीपिका के लिए ये कर दिया, विकी कटरीना के लिए ये कर दिया, तो मेरे लिए भी ये करे, या उनसे इंस्पायर्ड लेते हैं, या वो देखकर पूरा दिमाग जो तड़का लग जाता है, क्या वो एक्चुअल में वो है, दैट आई डोंट नो, राइट। तो मैं वो देखकर आई कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम, क्योंकि पहले मैं क्या देखती थी ना कि मेरा समय चला जा रहा है, 2 दिन ही तो मिलते हैं, उसमें भी काम को क्यों दे रहा है। बट मैं बड़े पिक्चर को नहीं समझ पाती थी। मैं ये नहीं समझ पाती थी कि अगर बर्थडे और एनिवर्सरी मिस हो गया ना, तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब मैं अगर आपको बताऊंगी कि मैं वैलेंटाइंस डे और मैं बर्थडे के दिन क्या क्या करती हूँ, मतलब इसके दोस्तों को पता है, इतना झमेला करती थी मैं, इतना झमेला, और इतना इसको परेशान कर देती, ढंग से ऑफिस में काम नहीं कर सकता ये। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा क्या कोई प्लेस नहीं है जिंदगी में इसके, एम आई नॉट दैट वैल्यूएबल। और फिर 2-4 वो रील्स देखना और वो वीडियोस देखना जिसमें 4 ज्ञान दे दे कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो थोड़ा और आग में घी दे देता था। अरे ये तो होना चाहिए, ये तो हुआ नहीं, है ना। तो ये सब ना 31st और 1st को बड़ा अच्छे से मैं सोचती हूँ, एकदम रीबूस्ट करता है वो मुझे, रीबाउंड करके एकदम वो पूरा झकझोर देता है, मतलब डोमिनो इफेक्ट नहीं है, वैसा हो जाता है एकदम। तो मुझे लगता है कि, और वैसे भी मेरे को मंदिर में आज तक पीस ना मिला। मेरे को लास्ट एक बुद्धिस्ट टेम्पल में गई थी, वहाँ ही लास्ट मेरे को एक पीस टाइप मिला था। तो मंदिर में वो जैसे ही घंटी बजता है ना, तो मेरा वो थॉट्स का वो चला जाता है। तो इतना बार से आज तक मैं वो खुद से कभी वो घंटी नहीं बजाई हूँ, वो मंदिर का वो, क्योंकि पता नहीं, मतलब जो मैं मांग रही हूँ या कोई और मांग रहा है, मुझे टन 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 टन, मुझे लगता है उससे डिस्टर्ब नहीं होगा क्या।
मतलब सोचो कोई बहुत ये यार मेरे एग्जाम में मुझे पास कर देना, मेरा ये क्वेश्चन मत आना, वो ऐसे करके बहुत शिद्दत से कोई मांग रहा है और अरे टन 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 कर रहा है, तो दैट्स क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, राइट। तो ये छोटे से ही मैं मम्मी पापा को बहुत बोलती थी कि क्यों मतलब मुझे गोद में उठा के ऐसे ऊपर बजाओ वैसे करने के लिए। तो मैं बोलती थी नहीं मुझे नहीं बजाना, और बजाती भी थी तो धीरे से ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। बट वहाँ तो इंडिया में है कि जितना जोर से ठोको मतलब ऊपर तक आप भगवान भी सोए हैं तो जाग जाए, है ना। मतलब आई डोंट नो कि क्या पर्पस के साथ जाते हैं, जो अपने लिए जाते हैं कि किसी और के लिए जाते हैं कि क्या करने जाते हैं, मुझे पता नहीं, लिटरली मुझे पता नहीं। ठीक है, मतलब 365 डेज आपको दिया गया है, आपको 365 डेज गॉड का ब्लेसिंग चाहिए। आपको पहला दिन अगर ब्लेसिंग नहीं मिला तो क्या फर्क पैंदा है, क्या हुआ दिक्कत। तो क्यों सबको एक दिन ही भीड़ लगाना और लास्ट दिन ही क्यों फायरवर्क्स देखना, तुम 2-3 तारीख को क्यों नहीं कर सकते वो। अब जस्ट बिकॉज वो होता है सबके लिए तो ठीक है, खड़े होकर तुम देख लिए, इट्स नियर बाई टू योर हाउस फ्रॉम अ बैल्कनी, यू कैन सी, यू कैन वॉक 5 मिनट्स, तब ठीक है। अगर उस समय नहीं किया तब मूर्ख हो तुम, है ना। प्लेटर में सब सजा कर तुमको दे रहा है तब बोल रहे हो नहीं खाना है, और एक होता है कि इतना कुछ बनाना है तुमको एंड देन यू हैव टू ईट इट। तो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो मेरा थोड़ा लैटर वाला ऑप्शन है कि मेरे को उतना ट्रैवल करना था, और मुझे जनरली आई एक्सपेक्ट कि कोई मिल जाए, ठीक है। और मतलब मैं देखी हूँ बहुत, जो चीज़ मैं मांगती हूँ मुझे मिल भी जाता है, मेरे को उतना मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता है। और वो हाथ वाथ भी दिखाने से मेरे को क्लेयरवॉयंट्स एंड ये सब बोलते हैं यू आर क्वाइट ब्लेस्ड। आई डोंट नो हाउ डेट्स इट्स हैपन। मतलब मैं एक बार अभी इस साल सोच भी रही थी कि यार यहाँ तो सीक्रेट सांता होता नहीं, कोई मेरे को गिफ्ट नहीं मिल रहा है, तब तक गिफ्ट मिल गया मुझे, ठीक है। मैं किसी को कुछ गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, मैं भी गिफ्ट दे दी, तो जो भी मैं सोचती हूँ वो हो ही जाता है कभी ना कभी। तो मुझे लगता है कि भगवान तो बिना बोले ही मुझे सब कुछ दे दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं। मतलब मैं थैंक यू तो यहाँ से भी बोल सकती हूँ, और मैं हर दिन थैंक यू करती हूँ, रात में और सुबह में, ये 2 दिन तो दोपहर तो करती ही करती हूँ, एंड दिन भर भी जब भी आई एम सैड आई थैंक हिम कि ये तो किसी वजह से तो होगा। क्योंकि खुश में तो बोल ही देते हैं हाँ भगवान थैंक यू भगवान ये, बट सैड में ये मम्मी से मैं सीखी हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलती थी कि जब भी उदास हो तब ज़्यादा उसको याद कर, तो ठीक है मैं कर लूँगी। मतलब ये सब कुछ थोड़ा प्रैक्टिस एंड हैबिट्स में जा रहे हैं, है ना। तो वही कुछ ये सब ख्यालात आ रहे थे, तो मैं सोची कि वो अपने घर वीलॉग चला है ना आजकल यूट्यूब में, तो वो सब नहीं करके कुछ ऐसी बातें और ऐसा कुछ शेयर करूँ ना जो और लोग की भी प्रॉब्लम्स है, और उनको लगे यार क्या मैं ये सब में ये थू क्या होता, कुछ पता नहीं क्या होता है ये सब में, कहाँ मैं उलझी हुई हूँ, ये सब तो कुछ भी नहीं है। आई शुड फोकस मोर इन माई वर्क, राइट। मतलब कोई कुछ भाव नहीं दिया, ये नहीं दिया, पति याद नहीं रखा, उसका बर्थडे, और ये सब तो बहुत ही छोटे छोटे चीज़ है, इट हार्डली मैटर्स नाउ टू मी, हार्डली कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप मुझे बोले भी ना यार मैं तुम्हारे साथ वेकेशन पे नहीं जाऊँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं अकेले चल जाऊंगा, हाँ लेकिन बाकी सब तुम कर देना अरेंज, क्योंकि वो थोड़ा झंझट लगता है मुझे। बट आई एम रेडी टू गो अलोन। पहले तो वो भी नहीं था, पहले तो एकदम 7 जन्म का एकदम सूटकेस में उसको बांध के ले जाती थी। तो अब धीरे धीरे ना ये फ्रीडम, एक वो इंडिविजुअलिटी का एहसास होता है मुझे। ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि वो मुझे लेकर जाएगा कहीं, ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा सब कर दो, आई विल बी लाइक अ क्वीन एंड गो ऑन अ सोलो ट्रिप। मेरे को ऑब्वियसली आई मिस हिम, क्योंकि क्या है अब सब देखो, मान लो मुझे गर्मी लगेगा तो मेरा कोट वो पकड़ लेता, तो कुछ सामान खरीदी वो पकड़ लेता, तो इसके लिए तो मिस करना होगा, राइट। बट मान लो मैं आराम से ऐसे चिल कर रही हूँ बीच पे, उधर क्यों मिस करूँगी। अच्छे खासे दोस्त बना लूँगी, बात करने में मैं मस्त हूँ ही, लोग बहुत अच्छा लगता है लोगों को मेरे आसपास रहने में, दे रियली फील जॉली या। तो काफ़ी बड़ाई कर ली, ठीक है, विल कम बैक विथ नेक्स्ट वीडियो, टाटा।